हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके HSSC में आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न, गंगा प्लस उदक संधि करें। गंगा प्लस उदक संधि करें। केवल दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। HSSC वाले आपको 4 ऑप्शन देंगे, मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन दूंगा। गंगा उदक, बी गंगोदक। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन पांडित्य, बी बुद्धिमान, सी माधुर्य, डी महानता। क्वेश्चन नंबर 3, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो। ऑप्शन है खंडिता, बी ऑप्शन है उपत्यका, सी ऑप्शन है आगत पतिका, आगत पतिता, और डी ऑप्शन है उपेक्षिता। तो 3 क्वेश्चन किए हमने। गंगा प्लस उदक संधि करें, आपका समय सीमा शुरू होता है गंगा उदक, बी ऑप्शन है गंगोदक। तो क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आएगा गंगोदक। क्या आएगा? गंगोदक। दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञक नहीं है? पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। कौन सा नहीं है इसमें से? जल्दी बताइए, शाबाश, कमेंट्स करके बताइए। बी ऑप्शन बुद्धिमान। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो, वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो। खंडिता, उपत्यका, आगत पतिता, उपेक्षिता। बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, कमेंट्स करके बताइए। चौथा ऑप्शन आएगा उपेक्षिता। क्या आएगा? उपेक्षिता। इसे रब कर रहा हूं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुहावरा है। अपने बूढ़े बुजुर्ग भी उस मुहावरे को प्रयोग करते हैं। गंगा नहाना। भाई, हम तो गंगा नहा लिए, मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पवित्र होना, सदाचार का पालन करना, पवित्र
होना। बी ऑप्शन सदाचार का पालन करना, सदाचार का पालन करना। सी ऑप्शन कार्य को अधूरा छोड़ना, कार्य को अधूरा छोड़ना। और डी ऑप्शन है कठिन कार्य पूरा होना, कठिन कार्य पूरा होना। तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इस मुहावरे को यूज करते हैं कि कई बार क्या होता है, सारे बच्चों की ब्याह शादी करके और माता पिता इतने खुश होते हैं कि जब कोई रिश्तेदार बैठा होता है तो उसको कहते हैं भी आपा तो गंगा नहा लिए, यानी कठिन काम का पूरा होना। ये वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिन शब्द का विशेषण रूप। दिन शब्द का विशेषण, दिन शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? दिन दिन के, ए ऑप्शन दिन। बी दिन के। सी दैनिक। डी दिन सा। हाँ बताइए, दिन शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? दिन दिन के, दैनिक, दिन सा। शाबाश, बहुत बढ़िया, रुपेश ने बहुत बढ़िया बताया। सी ऑप्शन होगा दैनिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन है ए ऑप्शन महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन केशवदास, सी ऑप्शन प्रेम कुमार, डी ऑप्शन प्रेमचंद। गोदान किसकी रचना है? गोदान एक उपन्यास है, नॉवल है। गोदान किसकी रचना है? ए ऑप्शन महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन केशवदास, सी ऑप्शन प्रेम कुमार और डी ऑप्शन प्रेमचंद। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी करके कमेंट्स करके बताइए। तो चौथा ऑप्शन आएगा प्रेमचंद। क्या आएगा? प्रेमचंद। इसे मैं रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे ग्राम सचिव का पेपर था जो कैंसिल हो गया, तो उसमें साहित्य डाला हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंग का उच्चारण स्थान बताएं। अंग का उच्चारण स्थान बताएं। अंग का उच्चारण स्थान, ए ऑप्शन कंठ, बी मूर्धा, सी तालु, डी नासिका। शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी बताइए कि ऑप्शन क्या आएगा। अंग का उच्चारण स्थान बताएं। ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु, डी नासिका। तो अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है, अंग क्या है? अनुस्वार है, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। ठीक है,
अनुनासिक जो है चंद्रबिंदु है उसका भी नासिका और अनुस्वार का भी नासिका, और जो पंचम वर्ण है ञ म ङ ण न, जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान भी नासिका होगा। अगला प्रश्न है वचन बदलें। क्वेश्चन नंबर 8, वचन बदलें। दिखने में प्रश्न आसान लगता है। वचन बदलें, शब्द दिया है कठिनाई। क्या दिया है? कठिनाई। इसका वचन बदलना है। ध्यान करेंगे, पहला ऑप्शन कठिनाइयाँ, दूसरा ऑप्शन कठिनाइयाँ, सी कठिनाई, डी कठिनाइयों। बताइए भाई, वचन बदलें कठिनाई का क्या आएगा? शाबाश, कोशिश करिए। हाँ, सुमन, राधिका, अलका, जतिन, प्रेम कुमार, विजय सब जुड़े हुए हैं, कमेंट्स करके बताइए क्या होगा? कठिनाइयाँ। ई छोटी आएगी, या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, कठिनाइयाँ। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारा बेटा बेहद शरारती है। तुम्हारा बेटा बेहद शरारती है। प्रविशेषण बताएं। प्रविशेषण बताएं। ऑप्शन देता हूं। ए तुम्हारा, बी शरारती, सी बेहद, डी कोई नहीं। कोई नहीं। तुम्हारा बेटा बेहद शरारती है, प्रविशेषण बताना है। तुम्हारा, शरारती, बेहद, कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ, इसका आएगा बेहद। क्या आएगा? बेहद। अब बेटा कैसा है? शरारती है। शरारती क्या है? इसका विशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहते हैं प्रविशेषण। तो बेहद शब्द इसमें क्या है? प्रविशेषण है। 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न काल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काल में से पक्का आएगा आपकी बार प्रश्न, ध्यान कर लेना। HSSC वालों, काल का चैप्टर जरूर पढ़ करके जाना। भूतकाल को 6 भागों में विभाजित कर रखा है, वर्तमान काल को 3 भागों में और भविष्यत काल को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। पहला अपूर्ण भूत, दूसरा वर्तमान, वर्तमान काल, सी तीसरा
तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान। और डी संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। हाँ तो बताइए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें काल बताएं। खेल रहे हैं, देखो ये क्रिया चल रही है निरंतर, और निरंतर किस में चलती है? निरंतर चलती है जो कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू में क्या निरंतर चलती है? बच्चे खेल रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट में आता है, वर्तमान काल में। तो अपूर्ण वर्तमान काल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और कर लो, क्वेश्चन नंबर 11। नहा धो लो और खाना खाओ। नहा धो लो और खाना, नहा धो लो और खाना खाओ। इसमें अव्यय बताना है। ए ऑप्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, बी ऑप्शन समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय बताना है, समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला है सी संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और डी है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अव्यय बताना है कौन सा है इसमें? नहा धो लो और खाना खाओ। ये जो और है ये अव्यय शब्द है, अंडरलाइन कर रखा है इसको। तो कौन सा अव्यय है, अव्यय बताना है। तो अव्यय का चैप्टर यूट्यूब चैनल आचार्य दीपक द्वारा विवेकानंद गुरुकुल पर पढ़ाया गया है, उसको डिटेल से पढ़ें और इस क्वेश्चन का जवाब दें कि नहा धो लो और खाना खाओ, इसमें अव्यय बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और इतने तक आप इसको तलाश करें इसके उत्तर को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।